जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई डी यूनिवर्सिटी पे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है COM 108, यानी जी हाँ स्टूडेंट्स, BCom फर्स्ट सेमेस्टर के लिए COM 108 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन 1 है ये क्वेश्चन पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, में हम देखेंगे कि 2021-22 में कौन से प्रश्न आए थे और इनके सही आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी सी हो सके और आप आने वाले अपने परीक्षाओं में अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं। बिना देर किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ। तो यानी जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो क्या है, किसका विनिमय है, यानी एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान किसका है। तो इसका राइट आंसर जो है कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी जो संदेश को जो भेजता है और जो प्राप्त करता है, यानी उसके बीच का ये क्या है, थॉट्स का, आइडियाज़ का एक्सचेंज है। ठीक है, मतलब आदान प्रदान है, भाव विचारों का आदान प्रदान है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। तो आपको बता दें संप्रेषण का नेशनल ही नहीं है, लोकल भी नहीं है और वाइड यानी व्यापक है। स्थानिक होगा ना, क्षेत्र तक तो बस बातचीत होती नहीं है, राष्ट्रीय स्तर तक भी सीमित नहीं है, व्यापक है। इनमें से कोई नहीं होगा, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज। आज के युग में संप्रेषण की महत्वता है। अब ऑप्शन क्या कर रहा है, व्यापार में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, सभी जगहों में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सभी जगहों पे कम्युनिकेशन, यानी आपका आपसे दूसरों से कम्युनिकेशन क्या था, हम दूसरों से कम्युनिकेशन वह विधा है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, दूसरों के भाव विचारों को समझते हैं और अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेशन इज आर्ट या कम्युनिकेशन इज साइंस या बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं, यानी कह रहा है संप्रेषण क्या है, कला है, विज्ञान है, दोनों है। तो क्या है, कम्युनिकेशन इज बोथ। इसमें हो जाएगा कम्युनिकेशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन आर्ट भी है और साइंस भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपको पूछ रहा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या एक तरफा प्रक्रिया, वन वे प्रोसेस। तो मैंने बताया कोई भी कम्युनिकेशन हो वो कभी भी एक तरफी प्रक्रिया नहीं होती है, टू वे प्रोसेस। कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी हो, वो क्या होती है, टू वे प्रोसेस होती है। चलिए कम्युनिकेशन इज। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, दुनिया में चाहे आदमी नहीं, जीव जंतुओं में भी कम्युनिकेशन होता है, वो अपने इशारों से आपस में बातचीत कर लेते हैं, पशु पक्षियाँ सब बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, ओके। भले ही हमको बस मानव को मानव का कम्युनिकेशन समझ में आता है, लेकिन जानवरों को जानवरों का आता है। ठीक है, और अच्छे संबंध होने की वजह से इंसान कभी कभी, जैसे जानवर भी इंसानों की भाषा समझने लगते हैं, तो वो बस कम्युनिकेशन है, यानी दूसरों के भाव विचारों को जानना। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 यस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4 यस क्या है, तो मैं बता दूंगा कम्युनिकेशन में जो 4 यस यूज किया जाता है उसको कहा जाता है शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी, यानी संक्षिप्तता, साधारणता, शक्ति और निष्ठावान। जो 4 संप्रेषण के 4 यस है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ तो आप उसको संप्रेषण समझ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठनात्मक संबंध किस आधार पे होता है, का वर्गीकरण किस संबंधों के आधार पे किया गया, मतलब किसका वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पे कहा गया। तो इसका कह रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, बी कह रहा है वर्बल एंड नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड सॉरी स्टूडेंट्स, चूंकि स्टूडेंट्स मैं अभी अपने होम टाउन में नहीं हूँ और बहुत दूर से आपके लिए ये वीडियो कर रहा हूँ, तो काफ़ी हो सकता है, आई होप दैट कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। और मुझे पता है कि एक्चुअली एक फंक्शन में शामिल होने में मतलब आउट ऑफ सिटी हूँ, फिर भी आपको मुझे पता है कि कल आपकी एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा अगर दिक्कत होती है स्क्रीन पे तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है डियर स्टूडेंट और अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए काफ़ी एफर्ट लगा के वीडियो कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। मेरे एग्जामिनेशन भी, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए भी ये वीडियो जरूरी है, तो मैंने टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, राइट आंसर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, यानी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो संगठनात्मक पे होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है। तो जो कहता है कि जो फ्लो में शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा अशाब्दिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो किसी भी फ्लो के कम्युनिकेशन, जो फ्लो यानी जो क्या कहते हैं प्रवाह, यानी जो फ्लो में बोला जाता है उस कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शामिल नहीं होता है। भाई प्रवाह चाहिए तो वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन की दैट कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड्स आवर स्पीच, जिसमें हमारी बोलचाल की भाषा शामिल होती है, दैट्स वही कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन का मीडिया नहीं है, यानी माध्यम नहीं है। तो ओरल कम्युनिकेशन का इसमें से कौन सा माध्यम, ओरल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का, तो माध्यम क्या है, टीवी प्रसारण, रेडियो प्रसारण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। तो कह रहा है कि नॉट मीडियम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जो तो प्रश्नावली में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
और कह रहा है कि रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, साक्षात्कार, तो ओरल कम्युनिकेशन का वो माध्यम नहीं है। तो जो कह रहा है क्वेश्चनेयर यानी प्रश्न पूछने से कम्युनिकेशन नहीं होता है, बस आप प्रश्न पूछते हैं और जवाब पाते हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो पर से भी रेडियो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, टीवी पे भी ओरल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मैसेज इज यार स्टूडेंट, अगर आपको अनवांटेड वॉइस आ रही होगी तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ग्राउंड से वीडियो कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अनवांटेड साउंड आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बिना अनडिस्टर्ब्ड वीडियो लेकर प्रेजेंट करूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कर नॉन वर्बल में क्या नहीं है, तो जो सॉरी ओरल कम्युनिकेशन क्या रहता है, ओरल मतलब मौखिक, जो मुंह से बातचीत जो होती है ओरल जिसमें कहते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चनेयर होता है यानी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न पूछे, जो क्वेश्चनेयर यानी जो सीरीज आ जाए आपको प्रश्न लगाने के लिए, तो वो क्या है भैया, वो रिटर्न हो जाएगा या उसको क्वेश्चन के आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में देना होता है। तो ये क्वेश्चनेयर जो होता है वो ओरल कम्युनिकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैसेज क्या होता है, रॉ होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, इनकोडेड होता है या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मैसेज होता है वो क्या होता है, हमेशा देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहले एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस लिए कम्युनिकेशन करना है। दूसरा प्रोसेस होता है कि कम्युनिकेशन कर कौन रहा है। तो जो दूसरा कम्युनिकेशन करता है वो सेंडर होता है या उसको इनकोडर कहते हैं, जो मैसेज को चाहे वो मुंह से कम्युनिकेशन करे, लिखित कम्युनिकेशन करे, अक्षरों में कम्युनिकेशन करे, किसी में करे, तो वो क्या होता है, तो संदेश क्या होता है, हमेशा इनकोडेड होते हैं। जैसे आप किसी को कोई सूचना देना चाहते हैं, चाहे आपकी भाषा कोई भी हो, अगर वो दूसरा नहीं जाता है तो वो उसके लिए इनकोडेड है। तो कोई भी मैसेज को पहले इनकोडेड किया रहता है कि आपको किस तरह से कोई बात बतानी है। इनकोडिंग मतलब ये नहीं कि बहुत गुप्त रूप से, ये इसका कतई मतलब नहीं, गुप्त रूप भी होता है, लेकिन इनकोडेड मतलब कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से आप मैसेज दे रहे हैं, किन बातों को, किन शब्दों का चयन क्या है आपका, यही इनकोडेड में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है कि द रिस्पांस रिसीव टू अ मैसेज इज कॉल्ड, एक मैसेज में जो रिस्पांस मिलता है वो क्या कहलाता है। देखिए, तो जब मैंने बताया कि पहले तो कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है, मैसेज होता है, इनकोडिंग होता है। ठीक है, पहले सेंडर होता है, वो मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, एक अरेंज करता है, एक फॉर्म में अरेंज करता है, फिर उसको एक चैनल यानी एक माध्यम के थ्रू ट्रांसफर करता है, फिर उसको डिकोड, वो रिसीवर तक जाता है और लास्ट में डिकोड किया जाता है। तब अंतिम प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, वो फीडबैक का प्रोसेस होता है, तो इसको प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन का रिस्पांस जो मिलता है, रिस्पांस मतलब जब वो जो रिसीवर होता है यानी जिसको संदेश जिसके लिए भेजा जाता है उसको मिल जाता है तो वो उस पर प्रतिक्रिया करता है, तो उसको फीडबैक कहते हैं। तो फीडबैक ही है कि वो जो रिस्पांस ऑफ रिसीवर वो क्या कहता है, आपके मैसेज पर रिस्पांस करता है वो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, चलिए मैं आपके लिए अभी कुछ स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ स्टूडेंट्स दिख सकता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये किससे रिलेटेड है, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। कह रहा है अरस्तु मॉडल ऑफ यानी अरस्तु के संप्रेषण में कितने भागों में बांटा गया, यानी अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है स्टूडेंट्स, ताकि मुझे बताने में आपको दिक्कत ना हो। देखिए, अरिस्टोटल का जो मॉडल है वो ऑफ कम्युनिकेशन में पांच स्टेजों में इसको डिवाइड किया गया। जो अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, 5 आपको डी जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें बांटा गया। और वो 5 स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, स्पीकर जो बोलता है, स्पीच जो बात बोली जाती है, ऑडियंस, ओकेजन, और एक और छूट गया अगर तो वो होता है इफेक्ट, वो क्या होता है, प्रभाव, इफेक्ट। तो ये 5 अरिस्टोटल के कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में भी मैंने कुछ लिखा हुआ है जो आपके लिए जरूरी है। कह रहा है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मर्फी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, जो मर्फी का मॉडल है वही मॉडल मैं आपको अभी समझा रहा था कि पहले एक किस लिए कम्युनिकेशन कह रहे हैं, यानी उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो वो 6 होते हैं, वो वास्तव में कितने होते हैं, 6 होते हैं। किस लिए कम्युनिकेशन किया जाए, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है, परिपेक्ष क्या है। दूसरा हो जाता है इनकोडर कोई सेंडर कहते हैं। दूसरा तीसरा जो स्टेप हो जाता है वो चैनल का हो जाता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो मीडियम कोई चैनल कहते हैं। डिकोडर यानी जो मैसेज को प्राप्त करता है वो डिकोडर होता है। और वो लास्ट में क्या होता है, फीडबैक होता है। ठीक है, यानी जब वो आपका मैसेज पा जाता है तो कुछ, यानी आप जिस मैसेज के बाद वो कोई जवाब देता है, यानी आप किसी से कोई बात करते हैं तो वो प्रतिक्रिया कोई फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। तो यही कहलाता है मर्फी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मर्फी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 6 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये आप बहुत जरूरी है, ये सब चीजें आप देख के जाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विल बी 6। और मैंने 6 को पार्ट्स को बता दिया, कॉन्टेक्स्ट यानी परिपेक्ष, इनकोडर को सेंडर भी कहते हैं, मैसेज, मीडियम, डिकोडर, फीडबैक। ओके, डिकोडर मतलब जो मैसेज को डिकोड करता है उसी को रिसीवर कहते हैं, उसी को अगर आपको नहीं पता तो उसी को रिसीवर कहते हैं। चलिए, फीडबैक मतलब जो आप मैसेज मिलने के बाद जो पुष्टि की जाती है। अब कम्युनिकेशन चाहे सामने हो, चाहे लिखित हो, चाहे ओरल हो, चाहे इशारे से हो। ठीक है, आप किसी को इशारा करते काम करते हैं तो वो हाथ उठा के थम्स अप करता है, ओके, तो भाई फीडबैक है, हाँ समझ में आ गया उसको। चलिए, प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज गिवन बाय। अब ये देखिए, प्राइड मॉडल ऑफ जो कम्युनिकेशन है वर्धमान का गिवन है। इट वाज गिवन बाय द प्राइड मॉडल यानी प्रवाहपूर्ण, प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रवाहपूर्ण संप्रेषण, ये सिद्धांत है वर्धमान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एनी बिजनेस इज, यानी इफेक्टिव होता है प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है। अरे उसकी जीवन रेखा होती है भैया, लाइफ लाइन होती है, जिसको जीवन रक्त दे दिया है, लेकिन यहाँ पे लाइफ लाइन यानी लाइफ ब्लड होती है, बाकी अहंकार पूर्ण ये सब कुछ नहीं होता है। चलिए, यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो प्रभावपूर्ण इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, यानी जब इफेक्टिव मतलब प्रभावपूर्ण, अब ऐसा बात बोले जिसका कोई मतलब नहीं है, आपका काम ही नहीं हो पाए। इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन से ही कोई काम बनता है। अगर आपको बात करने की कला आती है तो आप अपना बिगड़ता हुआ काम भी कोशिश करके बना सकते हैं।
करेक्ट कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन थियरी कब दी गई, यानी कब दी गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन थियरी और प्रोपाउंडेड इन 1917। तो राइट आंसर हो जाएगा 1917। कब दिया गया? 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था द आइडियल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो आदर्श सिद्धांत है कम्युनिकेशन का, ये कब दिया गया, ये क्या है? तो ये इसको सीधे से आप समझ लीजिए कि दिस इज द लिबरल कम्युनिकेशन थियरी। ये क्या है? लिबरल कम्युनिकेशन थियरी है, ठीक है। संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत ये क्या है? लिबरल कम्युनिकेशन थियरी, ठीक है। आप याद रखेंगे इसको। लिबरल यानी स्वतंत्र, मुक्त, मतलब जिसमें स्वच्छंदता हो कि आपकी बातों सुनी जा, रिएक्ट किया जाए, मुक्त हो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वही कहलाता है लिबरल कम्युनिकेशन थियरी। चलिए कह रहा है द ओल्डेस्ट थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। अरे भैया ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वैदिक होगा। देखिए सबसे पहले कम्युनिकेशन का जब दुनिया कहते हैं एक एजुकेशन में कहा जाता है कि जो दुनिया जब घुटनों के बल चल रही थी तब भारत में एक विकसित सभ्यता थी। तो यानी विकसित सभ्यता कैसे बनी होगी? कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से। तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु इज फेमस फॉर कम्युनिकेशन पॉलिसी। अपने कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए क्या जाना जाता है? देखिए जापान जाना जाता है, जापान अपने कम्युनिकेशन पॉलिसी के जाना जाता है। राइट आंसर है सी, जापान इज नोन फॉर इट्स कम्युनिकेशन पॉलिसी। एंड जस्ट बिकॉज कि जापान कभी मतलब हॉट आर्गुमेंट्स में जापानीज नहीं पढ़ते, और जापानी के बात करने का, उनका स्वागत करने का, किसी से भी बात करने का जो तरीका होता है वो सबसे इफेक्टिव होता है, सबसे अच्छा है। तो जापानी अपने बातचीत, अपनी कुशलता के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी जापानीज, ठीक है। वैदिक कम्युनिकेशन थियरी पॉपुलर कहाँ है भैया? वैदिक कम्युनिकेशन थियरी पॉपुलर है भारत में है। वेद दर्शन ही भारत का है, तो ये थियरी कहाँ पॉपुलर होगी? आंसर हो जाएगा ए, इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बेसिस ऑफ ब्रिटेन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ब्रिटेन में क्या है भैया? ब्रिटेन क्रिश्चियन राष्ट्र है, तो वहाँ पे क्रिश्चियन सिद्धांत ही तो फॉलो होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो की जाती है। कम्युनिस्ट चाइना में की जाती है, ठीक है। मतलब सबका अपना अपना सिस्टम है कि हाउ टू टॉक, हाउ टू लीड टू कम्युनिकेशन। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन थॉट प्रोसेस, सब देशों का अपना थॉट प्रोसेस है। तो दैट थॉट प्रोसेस लेड टू देयर कम्युनिकेशन, यानी सबके अपने अपने सोल्यूशंस है और वो सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्रिश्चियन थियरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज इज। अब मैसेज क्या होता है? मैसेज जो कोई भी हम एक संदेश जो भेजते हैं वो अर्थपूर्ण होता है। वो क्या होता है भैया? उसका मतलब निकलता है। अगर कोई अनर्थ का मैसेज भेज रहा हो जिसका कोई मतलब नहीं है तो बकवास है, कहाँ कम्युनिकेशन हुआ? जब आपने कोई ऐसा संदेश किसी को भेजा, मतलब बोला कोई ऐसी बात जिसका कोई मतलब नहीं है जस्ट, तो उसका कोई वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। चलिए अर्थपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन करा मैथमेटिकल थियरी इन्फॉर्मेशन मैसेज इज। अब मैथमेटिकल थियरी में मैसेज किसमें भेजा जाता है? मैथमेटिकल थियरी की बात करें तो जैसे कंप्यूटर से भी कोई अगर हम किसी को करते हैं तो वो किसमें भेजता है? बिट। राइट आंसर विल बी बिट। देखिए कंप्यूटर भी मैसेज किसमें इनकोड करता है? बिट्स में करता है। तो राइट आंसर बिट सीट नहीं होगी, नहीं होगा। चलिए द ओरल प्रेजेंटेशन इज, मेरे हिसाब से, अगर डियर स्टूडेंट आपको लगता है इसमें कुछ और आंसर होगा, मेरे हिसाब से तो बिट ही होगा। चलिए अगर आपको लगता है आप कमेंट करिएगा। फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। अब देखिए ओरल प्रेजेंटेशन के फॉर्म की बात की जाए तो दो होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिमेटिक प्रॉब्लम रिलेटेड। सिमेटिक प्रॉब्लम देखिए बोलने से जो समस्या होती है, सिमेटिक प्रॉब्लम किससे डील करता है? वो समस्या जो कम्युनिकेशन में बोलने के कारण उत्पन्न होती है। कह रहा है कि सिमेटिक प्रॉब्लम तो जैसे मैंने बताया कि जो होता है कि बोलने के कारण जो प्रॉब्लम होती है तो वो सिमेटिक प्रॉब्लम को डील करता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है। एक मिनट देख लेंगे। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मीनिंग एसोसिएटेड विद वर्ड, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, नन ऑफ दी। तो इसमें क्या रहेगा? अस्पष्ट व्यक्त संदेश। तो सिमेटिक प्रॉब्लम क्या होगी? जब भाषा के कारण कोई संभव होती है तो वो क्या होती है? भाषा को उत्पन्न संदेश क्लियर नहीं होगा। जैसे कुछ भी हो, चाहे लिखने में गलत हो, मात्रा मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक हो, तो ये सारा इसमें बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज में आता है। चलिए कर फॉल्टी ट्रांसलेशन रिलेटेड टू। अब गलत ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन या गलत अनुवाद किसका है? ये भी वैसी का है, सिमेटिक बैरियर है। देखिए गलत, वही मैं बोला, गलत मैसेज लिखोगे सिमेटिक बैरियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिपोर्टरी रिलेशन रिलेटेड टू। रिपोर्टरी रिलेशन किससे जुड़ा हुआ है? रिपोर्टरी यानी रिपोर्टरी मतलब आपकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठात्मक इसको कहते भी हैं। तो ये किसे? ये देखिए प्रतिष्ठा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। आपका संगठन की अपनी प्रतिष्ठा होती है, आदमी की भी होती है, लेकिन जो ये संगठन है, आपने इमेज बना लिया कि मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, मेरे में ये गुण है, तो ये क्या कहलाती है? अगर इसमें जो होता है कि यानी जो प्रतिष्ठा वाली जो संबंध है यानी अवरोध जो उत्पन्न होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। बैरियर भी बहुत होते हैं, लैंग्वेज बैरियर, कल्चर बैरियर, और मैं क्या बताऊं, बहुत सारे बैरियर होते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में बताना संभव नहीं, कभी जब हम डिटेल वीडियो करेंगे कम्युनिकेशन पे तो आपको बताएंगे। चलिए आप तब तक कुछ अपना पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है अनमेच्योर इवोल्यूशन रिलेटेड टू। अनमेच्योर जो इवोल्यूशन यानी अपरिपक्व मूल्यांकन किसे है? अपरिपक्व मूल्यांकन क्या होगा भैया? अगर आप भावनाओं में बह जाएंगे तो अपरिपक्व होता है भावनात्मक दृष्टिकोण की वजह से, यानी किसी चीज़ को समझ नहीं पाना, भावनाओं में बह जाना, कोई तो ये सारी चीज़ें होती हैं इमेच्योर इवोल्यूशन, यानी आप उसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे, भाव में बह जा रहे, अरे ऐसा कैसे कह दिया, अरे जो बातें कही गई। तो इमोशनल, ये देखिए कल्चरल बैरियर, इमोशनल बैरियर, सिमेटिक बैरियर, लैंग्वेज, ये सारे बैरियर्स हैं, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन के बैरियर है, बैरियर मतलब अवरोध, बाधा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? आपके हाव भाव कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं तो बात को याद से कर रहा है, पीठ की तरफ देख के नहीं ना बात करेंगे, तो ये सब बॉडी लैंग्वेज, आंखों से आंखों का मिलाना, क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ये सब बॉडी, तो ठीक है बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। तो पर्सनल बैरियर, ये क्या होता है? पर्सनल बैरियर, ठीक है। कहते हैं ना जब किसी से बात करनी चाहिए या टीचर पढ़ा रहा था वो स्टूडेंट्स की तरफ देख के पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये आई कांटेक्ट होना जो है वो बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए
जब हम कुछ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं या कोई इशारे करते हैं या कोई बात बताते हैं तो अपने हाथों से हाव भाव करते हैं ना, वो सब बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म क्या है, कह रहा है पैरा लैंग्वेज। भैया पैरा भाषा प्रतिरूप नहीं, साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, भाषा है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है। वो एक भाषा है, जो नहीं बोल पा रहा है वो भाषा है, उसकी हाथों के इशारे, वो इशारा नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज में बोल जो आप बोल भी सकते हैं उसके साथ कुछ हाव भाव कर रहे हैं, तो चुप्पी, जैसे कोई कुछ आपको बोल दिया, कुछ गलत वर्ड बोल दिया, आप चुप हो गए, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आपने चुप्पी जो साधी है, चुप, आप कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, साइन लैंग्वेज नहीं होगा, चुप्पी जो होगा वो क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज का भी पार्ट है, ठीक है, बाकी तीनों नहीं है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अब इसमें क्या कर रहा है, तो कह रहा है मुख की व्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी है, मैंने बताया ना, आई कांटेक्ट ये भी बॉडी लैंग्वेज का भाग है, गेस्चर हाव भाव ये भी है। तो क्या नहीं, ओरल, अब बोल दोगे भैया तो ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम वर्बल कम्युनिकेशन और अशाब्दिक कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। चलिए, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के कितने होते हैं, तो एग्जैक्टली आप स्टूडेंट्स इसके 7 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज 7 तरह का होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा टाइप्स जाके। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्सीमिक्स। तो प्रोक्सीमिक्स क्या होता है, जब सराउंडिंग की वजह से, जैसे आप किसी से चिपकने, मतलब चिपकने का गलत सेंस कह दिया मैंने, आप किसी से कितना क्लोज होकर बैठना चाहते हैं, कितनी दूरी मेंटेन करना चाहते हैं, भीड़ वाले लोगों से दूर रहते हैं, तो जैसे कोविड में लोगों दूरी बना ली ना, तो वो सब क्या आता है, ये प्रोक्सीमिक्स का। आप कितना पसंद करते हैं, लोगों से ज्यादा घुल मिल कर रहना चाहते हैं कि थोड़ा दूरी बना कर रहते हैं। समाज में, परिवेश में मैं दूरी बनाने का मतलब कि कितना दूर आप दूसरे से खड़े होते हैं। जैसे कई देश के लोग एक दूसरे से 1-2 हाथ की दूरी बना के ही रहते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, सराउंडिंग, ठीक है। ये परिवेश होना चाहिए, परिदेश लिखा है, गलत लिखा है, परिवेश होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, शारीरिक भाषा कैसी होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, मैनर्ड होती है, फेक वेक नहीं होती है, संचित, मतलब एकदम स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से होती है, सभ्य तरीके, एक तरीका होता है। स्ट्रक्चर मतलब किसी चीज़ की एक रूपरेखा होती है, तो वो इनवॉलंटरी नहीं होता, अनैच्छिक नहीं होता। हम जानबूझ के इशारे करके अपने अनैच्छिक, इनवॉलंटरी क्या कहते हैं, आँख का झपक जाना, पलक का झमक जाना, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं हो, तो वो इनवॉलंटरी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार है, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ऑल ऑफ। तो अशाब्दिक, देखिए अशाब्दिक है, ठीक है, तो ये सभी अशाब्दिक जिसमें बोला ना जाए, तो साइन में भी बोला नहीं जाता है और उसमें भी बोला नहीं जाता है, साइन लैंग्वेज में भी नहीं बोला जाता है और बॉडी लैंग्वेज में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। वर्बल में बोलना शामिल जरूरी है। रेड कलर क्या होता है, किसका सिंबल है, रेड कलर उत्तेजना, एक्साइटमेंट का सिंबल है, ठीक है। चलिए मैं सीधे बता दिया, आप देख लीजिएगा। येलो कलर, ग्रीन कलर किसका सिंबल है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंडिकेशन होता है, सिंबल होता है। अब नॉन वर्बल ये सब आते हैं, ये प्रश्न मैंने बता दिया। नॉन वर्बल जिसमें बोला ना जाए, तो इशारा करना, संकेतों चिन्हों का प्रयोग करना, सूचित, ये सारी चीज़ किस में आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, देख लीजिए। साइन सिग्नल मतलब इशारे, इंडिकेशन मतलब सूचक चिन्ह, मतलब जो चिन्ह उन्हें लगाना, कैसा चिन्ह, विराम चिन्ह, ये सब किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। चलिए चुप हो जाना कुछ देर में, वो सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित जो कम्युनिकेशन है, ये बॉडी, अरे भैया चेहरे के व्यक्ति, ये बॉडी कम्युनिकेशन है। भाव, भंगिया, अप्रियंस, ये सब बॉडी कम्युनिकेशन। जो लिखित है वो नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से 40 क्वेश्चन की वीडियो सीरीज मैंने कवर की। इसमें हमने आपको कॉमर्स के 108 के 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डील किया। तो डियर स्टूडेंट, ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और बहुत रुचिपूर्ण विषय है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर आने इन वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया इसको फ्रेंड्स से शेयर करिए, क्लासमेट के बीच में शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक वंस अगेन।